जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप सभी के सामने आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है आप सभी के लिए। ये जो खुशखबरी दी है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और उन्होंने अपनी जो 7 जुलाई को आप ये देख सकते हैं 7th ऑफ जुलाई को आईटेप फर्स्ट प्रोविजन लिस्ट बीएड बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड न्यू आईटेप बीकॉम बीएड आईटेप बीएससी बीएड आईटेप बीए बीएड ये लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुए थे। तो रजिस्ट्रेशन ये देखिए जून 23 से ये इनका नोटिस आया था और आप देख सकते हैं शेड्यूल एंड प्रोसीडर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप थ्रू एनसीईटी। ओके, तो उन्होंने सारी चीजें दे रखी थी। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 25 जून था और इनका जो लास्ट डेट 25 जून से लेके आपको 5 जुलाई तक था। रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है उसका जो टाइम था वो इन्होंने 7 जुलाई दे रखा था और 7 जुलाई को आप देख सकते हैं इन्होंने मेरिट लिस्ट अपनी जारी भी कर दी है। ओके ना, तो डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन 8 से 10 जुलाई। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट करने, इनकी बात प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला 8 से 10 जुलाई था। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका 11 जुलाई को है। फिर आप ऑनलाइन ही फी पेमेंट करेंगे, इनका 12 से 13 जुलाई फी पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। एंड आफ्टर दैट कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इनका 13 जुलाई से है, मतलब उसके बाद आपको पहुंच जाना है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सेकंड लिस्ट की रिलीज ऑफ सेकंड लिस्ट 15 ऑफ जुलाई को है। 16 टू 17 ऑफ जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन है। फिर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो 18 ऑफ जुलाई को होगा और फी पेमेंट है आपका 19 से 20 जुलाई तक ये फी पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर तीन तरह, इन्होंने तीन चार पांच तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब दिए गए थे, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू एज सब्जेक्ट लैंग्वेज इन 10th और 12th, या तो 10th या 12th में आपने उर्दू के एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्लीज रेफर टू प्रोस्पेक्टस 2025। इन्होंने पूरा दे रखा है। प्लीज रेफर टू द प्रोस्पेक्टस फॉर प्रोग्राम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर आईटेप ह्यूमैनिटीज बीए बीएड, सेकेंडरी आईटेप साइंस बीएससी बीएड एंड सेकेंडरी आईटेप कॉमर्स बीकॉम बीएड। Candidate should have appeared in NCT 2025 conducted by NTA and valid NCT 2025 scorecard. NCT total score will be remain the primary criteria for admitting seats. Candidate who did not write NCT 2025 with a valid with a valid NCT 2025 score are not eligible to apply. Candidate must have selected Urdu paper code 113 113 as language one paper and NCT 2025, and those who have not appeared for Urdu paper are not eligible. तो उर्दू कंपलसरी था, यहाँ शायद उर्दू की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गई हैं और इवन सीट्स भी पूरी फिल नहीं हुई हैं। प्रोसीडर फॉर रजिस्टरिंग एंड अप्लाइंग द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एनसीटी कैन रजिस्टर। तो जिन्होंने भी उर्दू जिनका सब्जेक्ट रहा हो वो सभी यहाँ अप्लाई कर सकते थे। और आगे भी इसमें क्या है, क्योंकि सीटें इसमें नहीं भरी हैं तो यहाँ दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिले कि जब यहाँ पे सीटें फिल नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू कराए गए। तो उसके बाद दोबारा से री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि नॉन उर्दू स्टूडेंट को भी मौका मिल जाए, यानी जो नॉन उर्दू स्टूडेंट है उन्हें भी सेकंड जो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो उसमें नॉन उर्दू स्टूडेंट को भी मौका मिल सकता है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, रियायत दी जा सकती है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का consist of entry of basic profile of the candidate, personal details, address details, guardian details, uploading photo and signature. After successful registration, candidate has to log in into admission portal and fill the required details based on the program chosen during NCET registration and fill up the NCET 2025 score. No fee will be charged for registration to Manu. मतलब रजिस्ट्रेशन की कोई फी थी नहीं इनके लिए। और इन केस ऑफ इन कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी तो उसके लिए उसके बाद है प्लीज ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल। व्हाट्सअप चैनल के लिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो का इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो इनके व्हाट्सअप चैनल पे भी आप जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इसी श्रृंखला में। तो ये आप देखिए 7 जुलाई की इनकी मेरिट लिस्ट का नोटिस है। डायरेक्टर ऑफ एडमिशन प्रवेश निदेशालय, फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू आईटेप ह्यूमैनिटीज बीए बीएड 2025 प्रोसीडर फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग आईटेप बीए बीएड। तो इन्होंने द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट फ्रॉम जुलाई। तो इन्होंने 8 जुलाई टू 10 जुलाई एंड 2000 थ्रू देयर लॉग इन क्रेडेंशियल्स ऑन द एडमिशन पोर्टल। तो इन्होंने पोर्टल का नाम दिया है प्रूफ ऑफ उर्दू एज लैंग्वेज, मतलब उर्दू आपने पढ़ी है उसका प्रूफ। और ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड, जो भी आपने करा है 10 12th या ग्रेजुएशन। उसके बाद मार्कशीट, यानी यहाँ गैप ईयर का कोई इशू नहीं आपको होने वाला है। मार्कशीट ऑफ 10th
10th देनी है आपको, मार्कशीट 12th की देनी है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एनसीटी स्कोर कार्ड यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडीड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, अगर आपके पास माइग्रेशन है तो आपको देना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, क्योंकि ये आई होप सो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल, वैलिड सुपर न्यूमरी कोटा, कोटा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी और स्पोर्ट्स, चिल्ड्रंस ऑफ आर्म पर्सनल, कश्मीरी माइग्रेंट, मानू स्टाफ कोटा if applicable, valid special category certificate, Manu model school student if applicable, bona fide character certificate from the institute last studies, not mandatory as relevant, which while uploading the certificate, selected candidates are required to update the mobile number and email through which they could be connected, मतलब आप अपडेट कर सकते हैं अपने ईमेल और मोबाइल नंबर जिनसे वो आगे उनसे कनेक्ट, मतलब वो कनेक्शन में रहें या इंस्टीट्यूट उन्हें कनेक्शन उनके साथ मतलब भी वो कॉल कर सकें, आपको मैसेज कर सकें, ओके ना, मेल कर सकें, तो ये मैंडेटरी नहीं है, रिलेवेंट है, बट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी टेकन अप by the concerned department. The candidates are required to alert and available to respond for any clarification sought by the department verification team on 11 जुलाई को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको रेडी रहना है बिल्कुल, और आपको मेल वगैरह चेक करते रहना है, कोई भी अगर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई अपडेट आता है मेल वगैरह पे तुरंत आपको रिप्लाई करना है। द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ओके आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 30 जुलाई, अगर कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रोवाइड नहीं करा पाया, ऐसे में कोई इशू है तो आपको 30 जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा। इफ ऑल सर्टि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तब भी 30 जुलाई तक का टाइम है। इफ ऑल सर्टिफिकेट आर इन ऑर्डर एंड द वेरिफिकेशन टीम अप्रूव्स फॉर प्रोविजनल एडमिशन देन यू विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आपको फी पेमेंट उसी के बाद करना, ऑनलाइन ही रहेगा। The complete admission process again will log in to your admission portal and pay the required admission fee. The last date of fee payment is 13। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पोर्टल पे जाके फी पेमेंट कर देना है। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन टीम फाइंड्स द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ही will receive an SMS or email indicating which certificate is not proper or which certificate were not uploaded, वो सब नोटिफिकेशन या एसएमएस या मेल के थ्रू पता चलेगा। इन एनी केस कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी टू अपलोडिंग द सर्टिफिकेट फॉर असिस्टेंट, ही सी मे सेंड एन ईमेल टू, इन्होंने पूरा ईमेल दे रखा है, और फर्दर एडमिशन रिक्वायरमेंट है प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, तो वही व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ये। क्लासेस कमेंस फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मानू रैंक इज जनरेटेड बेस्ड ऑन टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड इन एनसीटी कंडक्टेड बाय, टोटल स्कोर यानी टोटल परसेंटाइल जो आपको मिली है। केस ऑफ टाई आगे उन्होंने वो दे रखा, टाई के लिए क्या क्या करेंगे, तो ये दिस इज द लिस्ट, ये आपके एप्लीकेशन नंबर है स्टूडेंट के, एम से शुरू है, और इसमें खुशी परवीन फीमेल, इनकी ओबीसी कैटेगरी, जनरल वुमेन, हैदराबाद कैंपस में ही रहने वाला है आपका ये कुछ, ओके ओके, तूबा जनरल कैटेगरी, जनरल वुमेन, उसके बाद मोहम्मद साहिल सवील फरीदी, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद अरीबा मुख्तार, ये भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, और अलॉटेड कैटेगरी इन्हें जनरल वुमेन है, क्योंकि क्या होता है जब आप आपकी कैटेगरी कोई भी हो, अगर आप जनरल कैटेगरी की सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको जनरल दे दिया जाता है। कनीज फातिमा, इन्हें भी जनरल वुमेन दे दिया, ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ये साहिबा परवीन, इन्हें पहले ईडब्ल्यूएस थे फिर जनरल दे दिया। आगे आते हैं फिर जनरल कैटेगरी में, आप मोहम्मद मसूद आलम, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे लेकिन जनरल की सीट दी गई। मोहम्मद इश्तियाक, इन्हें ओबीसी से थे लेकिन जनरल की सीट दी गई, तो ऐसे ही वर्क करती है, ओके ना, जो रिजर्वेशन है वो ऐसे ही वर्क कर रहा होता है। मोहम्मद नेहाल ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, मेरा ये पर्पज है आपको समझाना कि कट ऑफ क्यों थोड़ी स्लाइटली अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हाई रहती है, बाकी के लिए लो रहती है, क्योंकि क्या होता है अगर कोई स्टूडेंट एक्सीड कर रहा है, कोई जनरल कैंडिडेट है उससे ज्यादा उसके मार्क्स है, तो डेफिनेटली वो जनरल कंसिडर करा जाएगा क्योंकि वो एलिजिबल है और जनरल से ज्यादा उसके मार्क्स है, ओके ना, ये चीज है, उससे ओबीसी वगैरह कैटेगरी की सीट्स बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं मोहम्मद गुलसाद मेल ओबीसी, ओबीसी इन्हें मिला है, और साजिद, ऐसे करके आप लिस्ट पूरी देख सकते हैं। और आप एक चीज यहाँ देखिए कि सिर्फ 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स इन ईच प्रोग्राम, लेकिन 43 सीट्स ही बीए बीएड की भरी हैं। अभी आप बीएससी बीएड की भी देखेंगे। आगे इधर एडमिशन फॉर सुपर न्यूमरी कोटा अंडर ईसीए एनएसएस एनसीसी स्पोर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सनल कश्मीरी माइग्रेंट मानू स्टाफ कोटा स्पेशल कैटेगरी कोटा मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट विल बी टेकन सेपरेटली रहेगा। तो या तो ये हो सकता है जैसे अब बीए बीएड में क्या 43 सीट्स ही फिल हुई, जबकि क्या होता है अक्सर जब पहली मेरिट लिस्ट आती है उसमें सभी सीट्स के लिए मेरिट बनती है, लेकिन 43 सीट्स के लिए ही मेरिट लिस्ट पहली बनाई गई, ओके ना,
पहली मेरिट लिस्ट में 43 स्टूडेंट को ही सिलेक्शन दिया गया। यानी ये है कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि री रजिस्ट्रेशन ओपन हो। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बाकी चीजें सेम रहने वाली है। अब हम देखेंगे बीएससी बीएड की। यहाँ गलती से ये बीए बीएड लिख गए, लेकिन ये मेन हमें बीएससी बीएड दिखाना है। यहाँ भी ह्यूमैनिटीज लिखा है, लेकिन ये बीएससी बीएड जो यहाँ लिखा है, ओके ना। उसके बाद इसमें भी आप मोहम्मद इम्तियाज हुसैन जनरल, और इन्होंने वो जो मेजर माइनर का यहाँ पर केस है, वो मेजर माइनर आपको बाद में दिए जाएंगे जब आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। अब वही कैटेगरी वगैरह का सेम वही रूल रहने वाला है। और यहाँ भी आप एक चीज देखेंगे, सिर्फ 41 स्टूडेंट्स, यानी रजिस्टर्ड जितने स्टूडेंट ने कर दिया सबका एडमिशन यहाँ पर हो गया है पहले राउंड में। मानू में जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, 41 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया और सबका एडमिशन हो गया है, चाहे उनकी कोई भी परसेंटाइल। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब इतनी कम मतलब वीकेंड से अगर 50 सीट्स थी तो 50 सीट्स की मेरिट लिस्ट आती, लेकिन नहीं आई। अक्सर जब जो ये सुपर न्यूमरी और बाकी आप कोटा की बात करेंगे, इसके लिए क्या होता है, इन्हीं में से जो सीट वैकेंट रह जाती हैं जब 50 सीट्स के लिए, उन वैकेंट सीट के लिए फिर सुपर न्यूमरी कोटा बिल्कुल बाद में होता है। ये चीज होती है, ओके ना। और सारी सीट्स में दे तो 41 ही आप देख सकते हैं, 50 सीट्स में से 41 पे ही सिलेक्शन हुए। लेकिन जब आप आएंगे बीकॉम बीएड पे तो आप और भी चौंकेंगे। आप यहाँ बीकॉम बीएड में देखेंगे, ये देखिए बीकॉम बीएड, वहाँ बीए बीएड ही मेंशन है, यूनिटी वो मे बी कोई उनकी गलती रही हो। बीकॉम बीएड यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 27 स्टूडेंट्स आर देयर, 27 स्टूडेंट। एंड नाजनी अंजुम, ये ओबीसी वुमेन कैटेगरी में गई है, वुमेन्स के लिए भी है, रिजर्वेशन है स्पेशल। तो ये ओनली 27, यानी 50 में से सिर्फ 27 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया गया है। यानी अप्लाई ही कम बच्चों ने किया, रजिस्ट्रेशन कम बच्चों ने किया, जो रजिस्ट्रेशन करे गए वो बहुत कम बच्चों ने किए। तो इसी वजह से ये जो है कट ऑफ आपकी डाउन गई है यहाँ पर। और ऐसा होगा कि री रजिस्ट्रेशन ओपन हो, यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और बाकी आपको अपने लॉगिन पोर्टल पे जाना है। और ये जो भी अपडेट इन्होंने, चाहे डॉक्यूमेंट अपडेट की बात हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फी पेमेंट की बात हो, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको जहां भी कोई डाउट है, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल एनसीटी क्लासेस पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लोगो सेम यूट्यूब चैनल के ही जैसा है। और साथ ही साथ उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जुड़िए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां से भी आप डीएम करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने डाउट बताएं, उसके भी आप पे भी वीडियो लाए जाएंगे। और मानू में पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूर होगी। तो आप अप टू डेट रहिए, मानू के पोर्टल को विजिट करते रहिए। और जब पोर्टल पे आप जैसे होम पे जाएंगे मानू के, और जो नोटिस वाला सेक्शन है उसमें आपको 7 जुलाई में ये जो पीडीएफ है वहां से भी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।